हेलो उस्तादो, गुड मॉर्निंग। और मैं हूँ घुमक्कड़ और आप लोगों का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और कम से कम 3 से 4 दिन बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। आज बीच में इतने सारे मेरे व्लॉग पेंडिंग हो गए थे। मैं बैक टू बैक दिल्ली 2-3 चक्कर मेरे दिल्ली के लग गए। फ्रीयान लोकल की ड्यूटी इतनी हो गई थी तो मैं व्लॉग बनाने का मुझे टाइम नहीं मिला। मतलब 15-15 घंटे से ऊपर मैं ड्यूटी कर रहा था। और आज है 4 तारीख और 4 तारीख को व्लॉग बना रहा हूँ मैं, ये बहुत दिनों बाद। बीच में भी मेरा कजन भाई भी आ रखा था तो मैं 2-3 दिन उसी के साथ था, रेस्ट पे ही था। मैंने कहा आराम करते हैं क्योंकि बीच में इतनी भागा दौड़ी हो गई थी ना कि ऐसी तैसी हो गई थी मेरी, तो थकान हो गई थी और बीच में गला भी खराब हो गया था तो जुकाम हो गया था मुझे। तो उस्ताद हूँ, आज का व्लॉग शुरू करते हैं हम। सुबह अभी भी निकल गया हूँ, 8:20 हो रहे हैं, 9:05 पे मसूरी एक्सप्रेस से मेरा पिकअप है। कैब वाला ऐप मैंने डाउनलोड करी है जिसके बारे में मैं आपको अभी आगे बताता हूँ कि कैसे है, कैसे काम करती है कैब्स वाला ऐप और क्या क्या चीजें उस पर ना करें अगर आप यूज कर रहे हैं तो उस्तादो, आज के दिन की शुरुआत हो गई है। अब पिकअप करते हैं स्टेशन से। उससे पहले पेट्रोल डलवाता हूँ क्योंकि मसूरी चढ़ना है। पेट्रोल डलवा लेता हूँ। गैस अभी 4 पॉइंट है मेरे पास। मसूरी से वापस आऊंगा नीचे तब मैं डलवा लूंगा, गैस डलवा लूंगा मालसी में, अगर मिल जाएगी तो। वैसे सुबह सुबह का टाइम है, मिल जानी चाहिए। तो उस्तादो चलो आज के दिन की शुरुआत करते हैं बढ़िया से। अभी हाँ, बीच में एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि फिटनेस वगैरह जो मैंने करवाई थी, फिटनेस इंश्योरेंस सब कुछ कराया अभी बीच में, उस पर जितना खर्चा आया वो टोटल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूंगा। तो चलो उस्तादो, मिलते हैं आगे और देखते हैं आज का दिन हमारा कैसा जाता है। पहली बुकिंग की पहली ड्यूटी तो हमारी डन है ही, उसके बाद का दिन हमारा कैसा जाता है देखते हैं आज। तो उस्तादो, मैं पहुंच गया हूँ यहाँ पे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के पास, देहरादून का लक्की बाग। यहाँ से मेरा पिकअप है। ट्रेन जो आने वाली है मसूरी वो 9:05 की यहाँ पे अराइवल है, तो मतलब 9:15 तक मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। अभी खाली है, मैंने अपना नंबर भी वहां बता दिया यूनियन में कि मेरा पिकअप है यहाँ से। वो भी आजकल बहुत बिजी, नंबर लेके भी नहीं रहे, बस मुंह पे सुन लिया उन्होंने और कुछ नहीं। तो कोई बात नहीं, हमने तो बोल दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। शक्ल तो देख ही लेते हैं कम से कम लोग ना। तो ये है उस्तादो, और मैं आपको बता रहा था जो फिटनेस और इंश्योरेंस और बाकी सब चीजें मैंने कराई तो उसमें मेरा खर्चा लगभग 28 से 30 हजार के बीच में पड़ गया। इंश्योरेंस मैंने कराया वो पड़ा मुझे 18,500 का। अभी 2 दिन पहले ही मैंने कराया था इंश्योरेंस 18,500 का। प्लस फिटनेस पे लगे मेरे 4800 रुपए, प्लस जो जीपीएस का रिचार्ज होता है उस पे लगे मेरे 4800 रुपए, प्लस जो मैं हर महीने टैक्स भरते हैं वो था मेरा 900 कुछ रुपए का। तो ये टोटल लगा लो आप 29,000 समथिंग का मेरा खर्चा हुआ ही है। ये देख लो, इतना है। उसके अलावा पूरा दिन वो मेरा खराब हुआ। उस दिन मैंने सिर्फ 600 रुपए का ही एक ड्यूटी करी थी, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। बाकी कल मेरा काम हो गया था, लगभग 2400 रुपए का मेरा काम हो गया था। गैस मैंने कल नहीं डलाई थी। 2400 में से भी लगा लो, परसों मैंने एक ऐप डाउनलोड करी कैब वाला। अब कैब वाला करके ऐप है, ऐसा कुछ उसका इंटरफेस है। ये देखो, इसमें बुकिंग वगैरह आती है और कुछ मैंने देखा बंदे ग्रुप में और उसमें भी इसमें भी है। तो उस्तादो, इससे भी मेरे को एक लीड मिली, जो जिनको मैं लेने आया हूँ ये लीड मुझे यही इसी से मिली है, कैब वाला ऐप से। और दीपक उस्ताद को ही मैंने एक लीड दी है प्रेमनगर से मसूरी ड्रॉप की, वो भी कैब्स वाला ऐप से दी है। इसमें क्या है कि आपका नंबर नंबर है कि कट जाता है, फिर इस पे दिक्कत ये है। मतलब अगर आप कॉल पे नंबर शेयर कर रहे हो ना तो आपका बैलेंस अमाउंट कट जाएगा जो वॉलेट में आपको रखना पड़ता है। कल ऐसा हुआ कि मैंने नंबर की जगह अपनी इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर दी किसी के साथ और वो ड्यूटी बहुत बड़ी थी, तो उसमें मेरे पूरे 531 रुपए कट गए। वो भी पर कटे वो 6-7 घंटे बाद। इन्होंने चेक करके, सब चेक करके उसके बाद इन्होंने पैसे ऐसे काटे मेरे पूरे 550 रुपए, 531 रुपए। तो इसमें ऐप में आप कॉल पे अगर हो तो सारी कॉल रिकॉर्ड होती है और आप अपने नंबर भी या इंस्टाग्राम आईडी भी या कुछ भी शेयर करेंगे ना तो ये बैलेंस काट लेगा आपके में से, वॉलेट में से। तो मैंने कंप्लेंट भी डाली थी, तो वो मैंने किसी से पूछा जिसने मुझे इस ऐप के बारे में बताया था कि कट जाता है, तभी भी काट लेते हैं। ये इंस्टाग्राम आईडी वगैरह भी शेयर करोगे तो उसमें भी काट लेंगे, थोड़ा टाइम लगाते हैं पर काट लेते हैं। तो इसमें लगा लो 550 रुपये मंथली में। इस मंथली का इसका वो होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, प्लेटफॉर्म चार्ज होता है, प्लस आपको वॉलेट में पैसे रखने पड़ते हैं 500 मिनिमम। तो उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी कस्टमर को कॉल कर रहे हो, तो मैंने पूछा था कि नंबर शेयर कर सकते हो, तो उन्होंने कहा आपको नंबर ही शेयर करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप वैसे रखते हो तो कॉल वगैरह लगती नहीं है, कई बार कुछ होता नहीं है कॉल। फिर मैंने नंबर वगैरह शेयर किया 2 बार तो उसमें कॉल करी, और एक बार मैंने आईडी शेयर करी तो उसमें 550। तो अभी तक मैं इसमें लगा लो टोटल मैं 1550 रुपए इसमें खर्च कर चुका हूँ। और ये अभी 2 दिन पहले मैंने करी थी ऐप, तो अभी इसमें बहुत टाइम है। और इसमें अभी मैंने फिर और ये किया था तो ठीक ही है फिलहाल, तो ऐसे लग रही है कि। पर क्या है कि भाई ड्यूटियां जो आती है ना सिडान की, भाई अगर सिडान की ड्यूटी हो ना तो डेली कम से कम 4 से 5 हजार रुपए मैं कमा सकता हूँ। अगर सिडान होती मेरे पास अगर, तो आजकल के टाइम पे सिडान नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि भाई सिडान मिल जाए कहीं से, इसको निकालो सिडान मिल जाए तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी मेरी।
तो ऐसा देखते हैं, कोशिश करते हैं, बात करते हैं लोगों, कोई ऐसा कोई डीलर मिल जाए जो कर दे ट्रांसफर, ऐसा कुछ। चलो बात करके देखेंगे, अगर होता है कुछ तो। वैसे तो मुश्किल ही चांसेस है, जो उतना होता है इसी से करके देखते हैं काम। तो भाई उस्तादो, अभी ये देखो 2 ड्यूटी पेंडिंग में चल रही है। 6 तारीख की एक देहरादून से उत्तरकाशी का अप डाउन है, नहीं ड्रॉप है 6 तारीख को उत्तरकाशी का, और एक है धारी देवी का अप डाउन। तो धारी देवी के अप डाउन के लगभग मिनिमम 7,000 रुपये होने चाहिए, क्योंकि ये है लगभग 170 किलोमीटर देहरादून से धारी देवी पड़ जाता है, और 4 से 5 घंटे लग जाते हैं वहां पहुंचने में, क्योंकि ऋषिकेश पूरा ट्रैफिक ज्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ से सुबह 9 बजे जैसे लिखा हुआ नॉर्मल टाइम, तो 9 बजे नहीं भाई, बोलना पड़ेगा कि भाई 6 बजे करीब आपको यहाँ से चलना पड़ेगा धारी देवी के लिए, तभी हो पाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 9 बजे निकलेंगे तो 1-2 बजे तो वहां पहुंचेंगे ही, 2-3 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते। उसके बाद आते आते यहाँ रात हो जाएगी। तो ऐसा है। तो उस्तादो, ये बता दिया मैंने आपको, फिटनेस का बता दिया, अपना कैब वाला ऐप का बना दिया, और कल का काम भी मैंने बता दिया। और अभी बीच में ही मेरा काम काफी बढ़िया बढ़िया हुआ था, बस ये 2 दिन का गैप आया मेरा, जिस दिन मैंने फिटनेस कराई वो वाला दिन, और उसके अगले एक और दिन। तो दोनों दिन मतलब एक दिन 600 रुपये का काम हुआ, और अगले दिन हाँ मेरा कल 2400 रुपये का काम तो हुआ। हाँ मतलब यही है। तो मतलब 1-2 दिन मेरे खराब हुए हैं बीच में, बाकी तो काम मेरा ओवरऑल ठीक ही गया। बस ये है कि फिटनेस में मेरा पूरा लगा लो 30,000 का खर्चा हो गया, पर यह है कि 2 साल की छुट्टी हो गई फिटनेस की, इंश्योरेंस की 1 साल की छुट्टी हो गई, कोई टेंशन नहीं है। अब सिर्फ वो करवाओ, अपना टैक्स भरो और गाड़ी चलाओ बनावन, बिना किसी टेंशन के। 2 साल छुट्टी। तो चलो उस्तादो, अब यहाँ से चलते हैं, कस्टमर ट्रेन आएगी, मैं आपको मिलता हूँ अब सीधा मसूरी में कस्टमर को यहाँ से ड्रॉप करने के बाद। उस्तादो, ये रहा मेरा आज का ब्रेकफास्ट, तंदूरी पराठा और चाय। खाते हैं, देखते हैं और निकलते हैं कैंपटी फॉल। सही हो रहा है भाई। अचार ले लेते हैं थोड़ा। मैं यार माइक नहीं लाया तो आवाज़ गड़बड़ हो सकती है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। पर ये कैंपटी फॉल वाला पराठा ज़्यादा अच्छा था, और ये उससे ज़्यादा महंगा भी था। चलो तो उस्तादो, खाना वाना खा लिया मैंने, मसूरी पहुंच गया था मैं इनके होटल पे। अब यहाँ से अब प्लान बनाया, पहले तो कैंपटी फॉल वगैरह का बना था, पर अब बना है कि यहाँ से हम जाएंगे लैंडोर, फिर लैंडोर के बाद झील। आज का ये 2 ही है, आज के दिन ये 2 ही करना है। बोले थक जाएंगे, ज़्यादा जा नहीं पाएंगे, तो इसलिए यही है। ये सामने इधर ही होटल था इनका। अब यहाँ से देखते हैं, बहुत ही कच्चे कच्चे छोटे छोटे रोड्स हैं यहाँ पे ना। तो अब कस्टमर को खाना भी खा लिया मैंने, ब्रेकफास्ट भी बहुत बढ़िया था। बढ़िया तो नहीं था, जो कैंपटी फॉल वाला खाया था ना मैंने, वो पराठा ज़्यादा बेटर था, ये वाला तो नॉर्मल ही था यार। और यहाँ पार्किंग बहुत महंगी महंगी यार। अभी तो मैंने ऐसे ही यहाँ पे रोड पे गाड़ी लगा दी, और यहाँ पे बोल रहे कि चालान भी हो जाते हैं गाड़ी इधर उधर लगाओ तो जो पार्किंग है, पार्किंग बता रहे थे 400-500 रुपये की पार्किंग बता रहे। इतनी महंगी पार्किंग भाई, मर जाए बंदा इतनी महंगी पार्किंग देखे तो यही उस्तादो, आज का दिन भी ठीक है। पहले मैं सोच रहा था 4500, मैंने इनको बोल दिया था। अब देखो कैंपटी फॉल नहीं जा रहे, तो इनसे थोड़ा कम चार्ज बोलना पड़ेगा, तब भी मिनिमम मैं 4200 4,000 तो बोलूँगा ही मिनिमम, इतना तो चाहिए ही होगा। और धूप तो यहाँ भी बहुत तेज़ हो रही है, पर ये है कि बेरेबल है। अगर आप छाँव में खड़े हो जाओ तो धूप इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, बस यहाँ पे बहुत लग जा रही है। तो यही है उस्तादो, चलो फिर आपको दिखाते हैं आज लैंडोर दिखाते हैं। और लैंडोर का ना मेन रास्ता बंद हो रखा है, क्योंकि यहाँ पे अंडरग्राउंड पावर लाइन का काम चल रहा था, इसलिए बंद है। तो अब दूसरे रास्ते से घूम के जाना पड़ेगा, बाईपास वाला एक रास्ता है, बड़ा मोड़ उधर के आसपास से, यहाँ पे आगे से ही। तो चलो उस्तादो, देखते हैं आगे, सीधा लैंडोर में मिलता हूँ। रास्ता क्या दिखाऊंगा आपको मैं, है ना। चलो फिर लैंडोर दिखाता हूँ आपको आज। तो हेलो उस्तादो, हम पहुंच गए लैंडोर। 4 दुकान से थोड़ा ऊपर आया, कस्टमर वगैरह ऊपर गए हैं घूमने, कहाँ लाल टिब्बा। और यहाँ देखो हरियाली इतनी सारी, और भाई ट्रैफिक भी है यहाँ दबा के, बहुत ट्रैफिक है भाई। यहाँ से देखो नीचे भाई सेकंड टाइम मैं आ रहा हूँ यहाँ लैंडोर ना। आगे दिखाऊं क्या आपको, जो वो वाला एरिया है तो यहाँ पे है। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 2 बज गए हैं, 2 बज गए हैं भाई। यहाँ टाइम देखो भाई, ये लेट कर देंगे, इनसे पैसे की बात करनी पड़ेगी। ये लोग बोल रहे हैं 8,000 बोल रहा था मुझे, 8,000 चलो 4,000 आज का ठीक है कोई बात नहीं, 4,000 कल का ठीक है कोई बात नहीं, पर जो परसों का है ना वो ऐसा लग रहा है कि भाई फ्री में कर दूंगा मैं। तो उसके लिए मुझे भाई इनसे कुछ देखना पड़ेगा, क्या करते हैं ना, यही समस्या है भाई। बोलूंगा भाई कम से कम 8:30 तो दो, और कल मैं कोशिश करूंगा कि यहीं सो जाऊं। बाकी तो ये बढ़िया है। ये देखो भाई लाल टिब्बा, लाल टिब्बा क्या, ये वो वाला एरिया लैंडोर का। रोड भी बढ़िया है। 150 रुपये का यहाँ टिकट लगता है पार्किंग का, गाड़ी अगर लेके आ रहा हो 4 व्हीलर।
और आप गाड़ी मतलब कहीं भी यहाँ पे भी लगा दो और चले जाओ लाल टिब्बा। सही है। बाकी तो बस ये ट्रैफिक बहुत रहता है और वीकेंड पे तो और 4-5 गुना ज़्यादा हो जाएगा ट्रैफिक, तब तो मिलेगा ही नहीं। 3-4 घंटे में पहुँचोगे तुम लोग यहाँ पे। लाल टिब्बा का तो और एरिया है यार, मैंने तो गाड़ी यहीं लगा दो, बोलेंगे ज़्यादा है। तो यही है भाई, छोड़ दिया है। मैं सोच रहा हूँ वापस चले जाऊँ। लाल टिब्बा कितना आगे होगा यहाँ से, ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। रोड बहुत पतला है यार यहाँ पे, ट्रैफिक तो क्या बोले, बहुत पतला रोड है यार। लाल टिब्बा कितना है भाई यहाँ से? थोड़ा ही है, 400 मीटर है, 400 मीटर करीब है यहाँ से। कस्टमर बोलेगा आपने हमें जल्दी उतार दिया पर ये है ना कि फिर वहाँ से जाना भी तो यहाँ से है, या तो यहाँ चल लो या वहाँ चल लो भाई। तो ये देखो भाई नज़ारे तुम्हें दिखा दिए मैंने लैंडोर वाले और लैंडोर एरिया के बीच में। वो पीछे 4 दुकानें थी। पहले एक बार सीधा आपको लाल टिब्बा दिखाता हूँ और उसके बाद फिर लैंडोर का नीचे जो 4 दुकान वाला एरिया है वो दिखाता हूँ आपको। तो चलो उस्तादो अभी पहुंच गए हैं। ये पूरा कैंटोनमेंट एरिया और ये 4 दुकान वाला एरिया है यहाँ का। ये दिखाता हूँ। ये देखो भाई, बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है यहाँ पे, बच्चों के खेलने के लिए। और ये हैं पुराने यहाँ पे जिनको बोलते हैं 4 दुकान। और ये फेमस है ज़्यादातर पैनकेक्स, कॉफ़ी वॉफ़ी और इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा फेमस है ये जगह। 4 दुकान इन्हीं को बोलते हैं। और ये 4 तो नहीं है, मेरे ख्याल से 5-6 दुकानें हैं एक टाइम पे रहा करी होगी मेरे ख्याल से 4 दुकान। तो यही वाला है फेमस जगह यहाँ की। और यहाँ पे ये चर्च भी है। इस चर्च का नाम मुझे पता नहीं है कौन सा चर्च है, बट यही एरिया है सारा जिसके लिए लैंडोर फेमस है। एक तो ये फेमस है यहाँ के बेक हाउस के लिए, एक चर्च, और सुंदर नज़ारा आता है यहाँ से, बहुत बढ़िया। पेड पार्किंग भाई। ये पूरा ना कैंटोनमेंट एरिया है, डिफेंस वाला। आईटीबीपी है यहाँ पे या फिर आर्मी है, तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे डेकोरम मेंटेन करना पड़ता है। पेड़ ही पेड़ है और यहाँ से सनसेट आता है बहुत प्यारा। ये देखो भाई, गंदा तो कर ही रखा है लोगों ने। लोग क्या, हम ही है भाई, हम ही लोगों ने गंदा कर रखा है। तुम और मैं ही है। और बंदर बहुत होते हैं यहाँ पे। और ये ऊपर से ये रिटर्न वाला पॉइंट है, मतलब यहाँ से ऐसे जाएंगे और हम यहाँ से ऐसे वापस आएंगे, फिर नीचे यहीं से जाना होता है मेरे ख्याल से। देखते हैं अभी आगे कैसे होगा, है ना। तो बढ़िया है ये पूरा एरिया भी। उधर साइड चलते हैं, उधर साइड का दिखाता हूँ आपको कैसा है वहाँ पे। बढ़िया है भाई। वाओ, सेकंड टाइम आ रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है यार, वीकेंड में तो यहाँ पे दबा के दी हो जाती है। एक बार आया था तब तो सनसेट देख के गया था यहाँ में, बढ़िया। ये देखो बैक साइड देखते हैं यहाँ से, मेरे ख्याल से मसूरी वाला एरिया दिखेगा पूरा। यहाँ से इधर से पूरा मसूरी वाला एरिया दिखेगा। दिखाता हूँ आप लोगों को। ओहो, पेड़ ने घेर रखा है सब कुछ यार, दिख पाएगा कि नहीं दिख पाएगा। ये भाई किसी का घर है क्या? बढ़िया शानदार घर है, अगर है किसी का अपना तो। वाह, यहाँ रहता होगा अगर कोई तो। वाह, ये कहाँ जा रहा है रास्ता, ये किधर जाता है? देखो भाई, सारा मसूरी है ये। और यहाँ से चौखंबा का भी आज आ नहीं पाएगा। और देखो सारा मसूरी वाला एरिया पूरा शानदार सुंदर। और पेड़ देखो, पाइन ट्रीज है या देवदार है, पता नहीं क्या है, कौन से हैं ये देखो शानदार। वो मसूरी, और वो उधर साइड जॉर्ज एवरेस्ट वाला एरिया। क्या चढ़ गए मेरे पीछे, कीड़ा लग गया था रे। यहाँ तो कीड़े भी होंगे बहुत। बढ़िया है भाई एरिया तो सारा। सेकंड टाइम आया हूँ मैं यहाँ। 4 दुकान मैंने आपको दिखा दी, पूरा उधर वाला एरिया दिखा दिया। चाय पीते हैं यहाँ पे बढ़िया एकदम। और फिर आपको दिखाऊंगा मैं लाल टिब्बा वाला एरिया ये देखो SBI बैंक भी है यहाँ पे। वाह यार, ये लोगो 4 दुकान, कैफे, पोस्ट ऑफिस भी है यहाँ पे। चाय पीते हैं, चाय मिलेगी या नहीं मिलेगी पता नहीं। हार्ट ऑफ लैंडोर, ये पता नहीं कुछ कैफे टाइप ही है सारे यहाँ पे। फेमस ही ये कैफे इसके लिए है। चलो फिर अब दिखाऊंगा आपको सीधा वो, अब सीधा ऊपर वाला एरिया दिखाऊंगा आपको। टॉप जो है क्या था यार, वो दिखाता हूँ। चलो फिर। और पास से 4 दुकान वाला एरिया एकदम पास से ऐसे है, कुछ खास है नहीं। इधर से दिखाता हूँ अंदर से। ये गार्डन सा है यहाँ पे। अरे देखो, यही है भाई 4 दुकान।
जो कि अगर गिने तो 4 नहीं है, 1 2 3 4, बीच में पोस्ट ऑफिस हो गया, तो मेरे ख्याल से तब तो 4 ही है भाई। हाँ, 4 दुकान है भाई यहाँ पे। टिपिन टिप टॉप टी शॉप। चलो उस्तादो, अब दिखाता हूँ आपको आगे। बताओगे नहीं? ये मेरे ख्याल से वो लग रही है चेरी वाली, चेरी की गाड़ी का टेस्टिंग हो रहा है। महिंद्रा की है भाई ये कोई टेस्टिंग वाली, टेस्टिंग व्हीकल भाई यहाँ पे भी बहुत आती है भाई, महिंद्रा के टेस्टिंग व्हीकल भी। इन्हें आगे नई टीयूवी हो सकती है, देखो टीयूवी नहीं, यहाँ पे हाइट होती है ना, तो इसलिए टेस्टिंग के लिए आती है। 2 गाड़ियाँ मैंने पूछा, उससे साले ने बताया नहीं भाई, बंद ही कर ली विंडो। तो उस्तादो, अभी पहुँच गए हैं हम लाल टिब्बा वाला एरिया। अभी जाता हूँ वॉशरूम थोड़ी देर में, ये एरिया दिखाता हूँ आपको। कुछ है नहीं, ऊपर है वो व्यू पॉइंट है जो ना, वो सामने है, देखो वो, देखो वो सामने जो दिख रहा है, ये है यहाँ का व्यू पॉइंट है। ये ऐसा एरिया दिखता है, लाल टिब्बा पॉइंट। और यहीं पे खोल दिया इन्होंने लाल टिब्बा कैफ़े। और ये देखो क्या नई शानदार बिल्डिंग बना रहे हैं, और ये पूरा कैंटोनमेंट एरिया ही है सारा। ये देखो भाई, कुछ ऐसा खास है नहीं यहाँ भी, बस ये है कि ये यहाँ का हाईएस्ट पॉइंट है। ये देखो ऐसे ही है बस, यहाँ पे एक ये पॉइंट है यहाँ पे, यहाँ से दूरबीन उर्बीन लगी हुई है बस, और कुछ नहीं है। पाइन ट्रीज हैं, और इधर से यू टर्न मार के हम उधर की साइड चले जाते हैं। ये देखो बढ़िया एरिया है, ठीक है। चाय ढूंढते हैं नीचे तो में, तो ऐसे ही है भाई ये लाल टिब्बा। चाय ढूंढते हैं भाई, चाय तो मुझे मिल नहीं पाई थी वहाँ पे, 4 दुकान पे इतनी भीड़ है, तब यहीं पीते हैं चाय। चाय बोलता हूँ, पैसे देता हूँ, सूसू करता हूँ, और फिर दिखाता हूँ आपको थोड़ा एक बार फिर से। वैसे तो यही सब एरिया है यहाँ पे, और कुछ खास है नहीं, है ना। चलो चाय पीता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो उस्तादो, चाय मिल गई मुझे, 30 रुपए की थी, पर है बढ़िया भैया है भाई, इन्होंने दे दी 20 रुपये। मेरे पास खुले ही नहीं थे ही नहीं, और ऑनलाइन यहाँ चल नहीं रहा, तो दे दी उन्होंने 20 रुपये में। बोला कोई नहीं भाई आप पियो, पर अब मुझे सूसू आ रही है, सूसू के लिए भी 10 रुपये कहाँ से लाऊं मैं। ये सोच रहा हूँ अब मैं यार, हाँ फंस गई जी। हमने बिल्डिंग है, इसके नीचे ये वो इधर भैया की दुकान है, बढ़िया है, अच्छे हैं। 30 की चाय 20 में दे दी मुझे। तो उस्तादो हो गया है, अब चलते हैं यहाँ से वापस क्या, अब यहाँ से जा। तो उस्तादो, यहाँ से भी कस्टमर हो गए फ्री, अब इनको ले जाता हूँ यहाँ से सीधा मसूरी झील पे, और झील दिखाता हूँ आपको कैसा है क्या। वहाँ पे भी पता नहीं शायद 30-40 रुपये की टिकट लगती है, और वहाँ कुछ खास है नहीं यार मसूरी झील पे। चलो कोई नहीं, देखता हूँ आप लोगों को दिखाता हूँ कैसा है क्या वहाँ पे, है ना। चलो फिर मसूरी झील पे मिलते हैं अब। तो हेलो उस्तादो, मैं पहुँच गया था, कस्टमर को ड्रॉप कर दिया मैंने यहाँ पे मसूरी लेक पे, और मतलब होगी काफ़ी देर। फिर चाय भी पी ली मैंने यहाँ पे, और रास्ते में मुझे दिख गया था दीपक उस्ताद, तो दीपक उस्ताद के बैठा हुआ था। फिर उनका कॉल आ गया अभी, तो वो चले गए अपनी राइड को लेके क्लाउड एंड। तो उस्तादो मैं तो गया नहीं नीचे लेक पे, मैंने चाय वाय पी यहाँ पे, बन मक्खन खाया। और ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको नीचे लेक कैसी है यहाँ पे। ये मैन मेड लेक है, कोई मतलब नेचुरल लेक नहीं है, कोई पानी आता है और वो यहाँ इकट्ठा कर लेता हूँ मेरे ख्याल से, जो भी नेचुरल आता होगा मेरे ख्याल, ऐसा कुछ है। तो ये देखो ये है नीचे लेक भाई, और नीचे इधर ना कुछ कुछ वो भी है, स्पोर्ट्स है, पता नहीं, बच्चों के खेलने की जगह है यहाँ पे। तो भाई इधर पे अब बंजी जंप भी आ गया है यहाँ पे, बंजी जंप का पता नहीं कितना रुपए लेते होंगे ये। तो ऐसा ही है मामला। तो उस्तादो आज का दिन तो हो गया, अभी कस्टमर से पैसे की बात करनी पड़ेगी बहुत बढ़िया से, जो कि मैंने गलत बता दिया भाई, मैथमेटिक्स मेरी अच्छी नहीं है। मैंने उनको जब सबसे पहले स्टार्टिंग में बात हुई थी, मैंने कहा 4,000 फुल डे, 4,000 फुल डे, 2 दिन का फुल डे, और ये कि अगले दिन का 1,800 रुपये मसूरी से देहरादून ड्रॉप का, ठीक है। तो वो मैंने उनको बता दिया, टोटल 8,800 हो गया। होना था, बोलना था मुझे 9,800, पर मैंने बोल दिया 8,800। तो ये गड़बड़ हो गई मेरे से। तो वो 8,800 लेके बोल रहा 8 कर लो टोटल राउंड फिगर में। तो उनसे बात करनी पड़ेगी कि देखो मेरे से स्लिप ऑफ टंग हो गया, गलत मैंने बोल दिया, इतने में नहीं हो पाएगा, 9,000 बोलूंगा मैं उसको कि 9,000 कर दो प्लीज़, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा नहीं तो। ये है, तो ऐसे कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा मेरे को देहरादून जाऊँगा, फिर सुबह आपके लिए वापस आऊँगा, फिर नेक्स्ट डे ये करना पड़ेगा। या तो मैं कल यही सोचूंगा, देखूंगा कि मैं कल यहाँ के फिर यहीं रुक जाऊँ, क्योंकि सुबह उसके बाद क्योंकि हाफ डे मुझे काम करना होगा, फिर मैं घर जाके अपना तैयार वैयार होकर फिर कर सकता हूँ मैं, क्योंकि इनको स्टेशन ही ड्रॉप करना, वहाँ से घर ज़्यादा दूर है नहीं। तो ऐसा कुछ भी देख सकता हूँ यहाँ रुकने का रात में। देखते हैं फिर कैसा क्या होता है, हिसाब किताब क्या बनता है। अभी फिर देखते हैं कितनी देर में कस्टमर आता है, उनको पिक करूँगा और उनको छोड़ूंगा अब सीधा यहाँ से उनके होटल, और वहाँ जाके इनसे बात करूँगा ढंग से पैसे की, कि मेरा ऐसे हो जाएगा बहुत नुकसान। आप समझो मेरी बात प्लीज़, ऐसे करके।
तो चलो उस्तादो, अब मिलता हूँ मैं इनको कस्टमर को उनके होटल ड्रॉप करने के बाद। और गैस भी खत्म हो गई है, पेट्रोल भी पता नहीं थोड़ा दिखा रहा है। आज मैं सुबह गैस डलाई ही नहीं थी, मैंने कहा यहाँ जाते हैं और नीचे मालसी में वापसी में डाल लूंगा। पाई ये फिक्स हो गया इनसे तो बढ़िया हो गया। बाकी अभी ये है दीपक उस्ताद के लिए भी और राहुल उस्ताद के लिए भी ड्यूटी ढूंढनी पड़ेगी अभी उस पर, क्योंकि आज का तो इनका हो गया, अब कल की अभी है नहीं ऐसा प्लान ना। इन ड्यूटियों में सही रहता है, नीचे ओला ओवर की चुटपुट मारो तो वो मजेदार नहीं है। तो ऐसा है मामला। चलो उस्तादो, बताता हूँ आपको आगे हमारा सीन कैसा होता है। ये देखो भाई, क्या ही भयानक बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे, इतनी तेज बारिश हो रही है भाई। ओ भाई, बढ़िया मौसम हो गया भाई। गाड़ी में देखो, अरे ये देखो भाई, क्या झरना सा बन गया है ना यहाँ पे, और पेड़ पौधे कैसे दीवार में, कितना बढ़िया लग रहा है, झाड़ियाँ सी लगी हुई है। तो पहुँच गए हैं कस्टमर के होटल, यहाँ इनको ड्रॉप करते हैं और फिर हेलो उस्तादो। तो कस्टमर को मैंने ड्रॉप कर दिया होटल पे और बहुत देर तक वहाँ था, और मैं भाई भूल गया भाई, रैपिडो उबर वगैरह ऑन कर लेना चाहिए था मुझे, और मैंने ध्यान ही नहीं दिया भाई। और बारिश हो गई थी बहुत तेज भाई, इतनी तेज बारिश हो रही थी। और अभी मैं पिक्चर पैलेस से थोड़ा नीचे की तरफ आया हूँ, और यहाँ बहुत ही शानदार मौसम हो रहा है। नीचे देहरादून में भी बारिश हो रही है कहीं कहीं जगह पे, पर प्रेम नगर साइड नहीं हो रही बारिश। अभी दिखाता हूँ मैं। तो यही था टोटल, बता रहा मेरी बात हुई है इन कस्टमर से। आज का हो गया मेरा, आज का फुल डे इनको दिया, कल का मेरे को फुल डे इनको देना है, और परसों का इनको हाफ डे देना है, और टोटल मेरी बात हो गई इनसे 8,500 में। ठीक है, सही है, थोड़ा सा कम ही हुआ है पर कोई बात नहीं, ठीक है। 1,000 रुपये और होना चाहिए था, पर कोई नहीं, चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। पर ये तो है कि मेरा कल का दिन भी सिक्योर हो गया, इसकी वजह से थोड़ा कम ही चाहिए, पर कोई बात नहीं, सिक्योर तो है कम से कम। काम हो गया है, गुड गुड, सही काम हो गया है आज। और मौसम देखो पीछे मसूरी कितना शानदार लग रहा है, वो देखो बादल देखो पीछे इतने बढ़िया भाई, वाह। यहाँ से भाई एक रिटर्न भी नहीं मिल रही यार मेरे को, एक रिटर्न की कॉल आया था, इसका बात हुई थी, पर है कि कंफर्म नहीं हो पाई, तो वो ड्यूटी नहीं हो पाई मेरी। तो उस्तादो, और यार आज का व्लॉग भी मेरे को डालना था और मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, वो व्लॉग भी डाल देता मैं तो सही था यार, इतना टाइम, इतना खाली टाइम मिला था, पर है कि नेट ऊपर नीचे हो रहा था तो मैं अपलोड कर भी नहीं पाता वैसे भी, क्योंकि मैं पूरा ऊपर मसूरी की साइड में रहा, तो यहाँ पे तो जा ही नहीं पाता, वो स्टोरी ही नहीं जा पा रही थी, तो व्लॉग कहाँ से जाता। तो अभी मैं कोशिश करूंगा रात में, नहीं तो सुबह सुबह डाल दूंगा, और आज वाला व्लॉग डाल दूंगा शाम के लिए, सुबह 9 बजे के लिए शेड्यूल कर दूंगा। जो पुराना वाला है वो एडिट हो रखा, सब हो रखा, बस थंबनेल वंबनेल बनाना है उसका और सीधा अपलोड करना है। तो बाकी आज वाला मैं कल शाम के लिए कर दूंगा। तो ये देखो भाई, नीचे के नज़ारे देखो एक बार, ये देखो देहरादून के नज़ारे देखो आप। जो ये साइड है ना, ये इधर वाली अजबपुर वगैरह वाली साइड है, अजबपुर। और इधर इधर ही जाओ तो ये जोगी वाला उधर की साइड है, और इधर से आओ तो ये बीच वाला एरिया है पूरा, ये इधर का होगा, बल्लूपुर वल्लूपुर या उधर साइड का होगा, पता नहीं कौन सा होगा। और जो प्रेम नगर है ना, वो उधर साइड पड़ता है, वहां पे बारिश शायद नहीं हो रही है। क्या लग रहा है सुंदर, देख रहे हो, शानदार लगता है भाई देहरादून। अभी जैसे जैसे और वो होगा ना, तो यहाँ पे इस साइड पे ना अभी बादल कड़कते हुए दिख रहे थे, बिजलियां कड़क रही थी बहुत मस्त। अभी एक वीडियो में आया तो बढ़िया हो जाएगा, क्या ही शानदार लगता है ऊपर मसूरी से देहरादून। और ये देखो भाई मसूरी पूरा सुंदर एकदम, इधर वाला नज़ारा तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ये देखो, है ना, है ना सुंदर, है ना सुंदर एकदम, लग रहा है ना, मस्त, बादल एकदम बढ़िया। तो यही है उस्तादो, चलो उस्तादो फिर आज के ब्लॉग मैं देखते हैं, नीचे भी जाता हूँ डीआईटी के पास से, अगर कोई ड्यूटी मिलती है मालसी में गैस डला लेता हूँ पहले में, क्योंकि गैस बिल्कुल खत्म है, लास्ट पॉइंट बचा है। इसमें देखो कितना, आज पूरी गाड़ी लगभग मेरी पेट्रोल गैस मिक्स चलाई है मैंने, कहीं कहीं पे पेट्रोल जहाँ चढ़ाई आ रही थी, और कहीं कहीं पे ढलान पे मैंने गैस में चलाई गाड़ी, तो ऐसे करके चलाई है, मैनेज किया है ऐसे मैंने गैस और उसको। तो चलो उस्तादो, अब बताता हूँ आपको आगे की जर्नी हमारी कैसे होती है, कैसा रहता है आज का दिन, बस दिखाता हूँ आपको। बाकी तो सारा मैंने आपको आज घुमा दिया, लैंडोर घुमा दिया, और झील भी मैंने ऊपर से दिखा दी थी, ये 2 जगह कर दी, और कल मैं आपको 2-3 जगह और घुमाऊंगा। चलो फिर भाई, ये चेक करो, ये शानदार नज़ारा भाई साहब, कभी भी देखो, जब देखो कभी भी बोर नहीं होता भाई मैं इस नज़ारे से। अभी ऊपर से भी देख के बड़ा सही लग रहा था, और अभी भी देख के कितना सही लग रहा है, देख रहा, वाह, शानदार, वाह। उधर जाना प्रेम, और ये देखो यहाँ से, और ये देखो आगे सामने से मसूरी का नज़ारा, ये देखो भाई, वही दिखाता हूँ, एक बढ़िया से कैफे है यहाँ पे, और ये मसूरी का नज़ारा दिखाता हूँ।
ये देखो भाई, मसूरी, वाह, मस्त लग रहा भाई। चलो उस्तादो, निकलते हैं और मिलते हैं नीचे। तो हेलो उस्तादो, हेलो उस्तादो, मैं आ गया घर। और भाई टाइम हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं भाई, 12 बजे। मैं घर तो पहुंच गया था, घर आके मैं सीधा चले गया नहाने। और भाई आज का मैं काम बताऊं तो, जिनको मैं रेलवे स्टेशन से ले गया मसूरी, और मसूरी वगैरह मैंने उनको घुमाया लैंडोर और मसूरी झील। तो टोटल मैंने कस्टमर से आज लिए 4,000 रुपए। कल भी मेरे पास मेरी ड्यूटी है उनके साथ में, कल सुबह ही मुझे वहां उन्हीं के पास जाना है, तो आज लगा लो 4,000 ये लिए। उसके बाद में मसूरी से नीचे आया तो मुझे वहां से एक ड्यूटी मिल गई थी मैगी पॉइंट से। और उस पे चलो जैसे ट्रैफिक व्रैफिक था, एक जाखन में एक पेड़ पेड़ गिर गया था तो ट्रैफिक पूरा डाइवर्ट किया हुआ था। यही बड़ी दिक्कत हुई, वहां पे इतना ट्रैफिक हो रखा था ना भाई। उसके बाद यू टर्न वू टर्न करके उससे भी मेरा टाइम बहुत वेस्ट हुआ। वो उस ड्यूटी के मैंने फिर कस्टमर से मांगे 500 रुपए, ठीक है। और प्लस वहीं से मुझे एक दिल्ली की ड्यूटी मिली थी जो कि कैंसिल हो गई, 4300 में वो बात हो गई थी। मैंने कहा चले जाता हूँ मैं, ये वाली ड्यूटी फिर मैं किसी और को दे दूंगा, राहुल उस्ताद को या दीपक भाई को दे दूंगा। तो फिर वो भी ड्यूटी नहीं हो पाई। उसके अंदर मेरे को मिली ड्यूटी पिट्ठू वाला की। पिट्ठू वाला के बाद मैं टोटल अब हमारा काम हो गया 4,700 समथिंग कुछ रुपए का, 4,700 रुपए मान लो। और फिर मैं सीधा गया मेहू वाला गैस डलवाने की। भाई वहाँ मेहू वाला गैस पंप पे उनका कंप्रेसर ही खराब हो रखा था भाई, तो वहां गैस नहीं मिली। उसके बाद मैंने कहा घर की तरफ निकलता हूँ। फिर उनको ध्यान आया, मैंने कहा सुबह सुबह फिर दिक्कत होगी, तो फिर मैं सीधा गया सुभाष नगर गैस डलवाने। वहां फिर मैंने गैस डलवाई, 200 रुपए का पेट्रोल भी डलाया, क्योंकि आज पूरा काम मेरा पेट्रोल में ही हुआ है। लगभग 800 रुपए का मैंने पेट्रोल डलवाया था। और गैस 2 पॉइंट थे मेरे पास, तो कुछ फायदा है, मतलब हाँ उससे भी पूरा आधा मसूरी तो मैं नीचे डाउन आ गया था। बीच बीच में कई बार जगह मैंने गैस पेट्रोल कर करके यूज किया। बढ़िया था, आज का दिन भी बढ़िया हो गया, पर बहुत थक गया मैं। सोचो सुबह मैं 6-7 बजे उठ गया था, 9 बजे 8 बजे मैं घर से निकल गया था, 9 बजे वहां पहुंच गया था। तो सोचो 8 बजे से ड्यूटी मेरी, और अब हो रहा है 12, देख रहे हो, 12 घंटे, 8 9 10 11 12, 12 13 14, टोटल 15-16 घंटे मैं काम किया हूँ भाई आज, 15-16 घंटे। तो चलो ये सब छोड़ो, आज का बताता हूँ काम का। तो 4700 रुपये टोटल ये काम हुआ, और खर्चा मैं गिनाता हूँ तो 800 रुपये का मैंने पेट्रोल डलाया था, ठीक है। उसके 150 रुपये की पार्किंग हुई थी मेरी। तो टोटल खर्चा हुआ हमारा लगभग 2,000 रुपये का। आज की जो अभी गैस डलाई वो भी इसमें काउंट कर लिया मैंने, क्योंकि कल मैंने कोई गैस नहीं डलाई थी, आज मैंने गैस डलाई है। तो टोटल गैस का हो गया, पेट्रोल का हो गया, और टोटल एक पार्किंग का पार्किंग का खर्चा हो गया। तो टोटल हमारा खर्चा हुआ आज 2,000 रुपये का। और 4700 में से 2,000 आप माइनस कर दो, तो पूरे हमारे आज बचे 2,700 रुपये का। आज हमारा पूरा प्रॉफिट निकला है आज का। ठीक है, कल का 2,400 निकला था, आज का 2,700 है, ठीक ही है भाई, ठीक है, सही है। कल की ड्यूटी भी डन है हमारी। तो चलो उस्तादो, आज का ये बता दिया मैंने। और ये देखो भाई, आज का खाना भाई मैं खा नहीं पाया, अब खाना खा रहा हूँ। दिन में सुबह मैंने सिर्फ पराठे खाए थे वहाँ पे, उसके बाद चाय पिया ने, कुछ नहीं खाया। तो आज का खाना है राहुल उस्ताद के नाम। तो राहुल उस्ताद के घर से खाना लेके आया मैं, पैक करके दिया उन्होंने। तो ये देखो, तो ये राहुल उस्ताद के यहाँ से दे रखी है अरबी की सब्जी और रोटियां दे रखी है। चलो खा के बताता हूँ आपको कैसा है इसका स्वाद। मुझे लगा सूखी बनाई होगी यार, इन्होंने तो तरी वाली बना रखी है। पर यार राहुल उस्ताद की वाइफ अच्छा खाना बनाती है भाई, भाभी जी बढ़िया खाना बनाती है। मैंने पहले भी बहुत बार खाया है, जब मम्मी नहीं होती तो मुझे दे देते थे कई बार खाना ना। तो आज स्वाद लेके देखते हैं इतने टाइम बाद कैसा होगा। बढ़िया स्वाद, बहुत अच्छा। राहुल उस्ताद की वाइफ बहुत बढ़िया खाना बनाती है भाई, सच में बहुत बढ़िया, बढ़िया स्वाद है। तो चलो उस्तादो, आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं खत्म, और मैं मिलता हूँ आपसे कल। और कल देखेंगे कल का दिन हमारा कैसा जाता है। कल की ड्यूटी मेरी डन है, तो कल मैं आपको 2-3 जगह घुमा सकता हूँ। कैंपटी फॉल मैंने घुमाया ही था लास्ट टाइम, तो कैंपटी फॉल नहीं घुमाऊंगा मैं आपको, क्योंकि मुझे एडिट भी करना है। ये वाला ब्लॉग मैं अभी एडिट नहीं करूंगा, ये मैं सो जाऊंगा अभी जाके, बाद में एडिट करूंगा। कैंपटी फॉल, दलाई हिल्स भी मैंने अभी कुछ लास्ट ब्लॉग में ही दिखाया था आपको, तो वो भी मैं स्किप कर दूंगा। दूसरा मैं आपको अगले दिखा सकता हूँ कंपनी गार्डन दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। और जॉर्ज एवरेस्ट वगैरह अगर गए तो वहां दिखाऊंगा। यहाँ मेरे को पार्किंग बचानी है, क्योंकि ये ड्यूटी इन्होंने बार्गेन कर करके बहुत सस्ती ड्यूटी हो गई है। और कल मैं ये भी कोशिश करूंगा कि कल मैं घर वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि लगा लो सस्ती ड्यूटी है। अब सिर्फ मेरे पास कल भी काम करना है और परसों का आधा दिन है। 4500 रुपए का टोटल उनसे लेना है। 8,500 में मेरी बात हुई उनकी 2.5 दिन की। आज का पूरा दिन हो गया, कल का पूरा दिन हो गया, परसों का, और परसों का 2 बजे तक का। तो मैं कल ही, मैं सोचूंगा कि वहीं कल रुक जाऊंगा। देखते हैं अगर सही है बजट में हॉस्टल मिले तो हॉस्टल में रुक जाऊंगा, नहीं तो मैं गाड़ी में ही लमलेट हो जाऊंगा। और सुबह फिर ड्यूटी डन करके वहीं से अगर देख लो, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा घर दोपहर में और फिर सो जाऊंगा। ये करने की कोशिश करूंगा मैं। अगर सस्ता होटल मिला, रेस्टोरेंट वो मिला, हॉस्टल,
तो वहां रुक जाऊंगा, नहीं तो गाड़ी पे ही सो जाऊंगा। क्या पता वहां से कोई और ड्यूटी मार दे तो पट पट ड्यूटी मार के आ भी जाऊंगा, अगर रात में या सुबह में कोई ड्यूटी मिली तो कल का लगा लो, ये रहेगा मेरा प्रोग्राम। तो चलो उस्तादो, आज के ब्लॉग को करते हैं खत्म और मिलते हैं कल। और किसी को भी अगर गाड़ी बुक करनी हो तो मैंने नंबर दे रखा है, सब दे रखा है। टूरिस्ट सीजन ऑन है देहरादून में, बढ़िया एकदम चल रहा है टूरिस्ट सीजन। तो किसी को भी गाड़ी बुक करनी हो तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लो, मेरे को सब्सक्राइब कर लो और मेरा इंस्टाग्राम में भी जाके फॉलो कर लो। अब मिलते हैं कल।